दिनांक 13 जनवरी को कैरव गांधी जो कि CH एरिया बिष्टुपुर के रहने वाले हैं, उनका अपहरण कुछ अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा किया गया था और उसके बाद इस संबंध में बिष्टुपुर थानाकांड संख्या 5/26 दर्ज किया गया था। इस कांड में 2 चैलेंजेस जमशेदपुर पुलिस के सामने थे। एक तो अपहृत की सकुशल बरामदगी और अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ के बाद गिरफ्तारी। इन दोनों ही पॉइंट्स पे लगातार काम किया जा रहा था। परिजनों को अपहरणकर्ताओं द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की गई थी, जैसा कि FIR में है, और इसमें रैंसम फ्रंट पर परिजनों से क्या नेगोशिएशन हुआ है उस बात की हम लोगों को आधिकारिक जानकारी नहीं है। वो परिजनों द्वारा हमको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक इन्वेस्टिगेशन आया है कि उस फ्रंट पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इस बीच हम लोगों को समय मिल गया था ये काम करने का कि हम कैरव की लोकेशन पता कर पाएँ या अपहरणकर्ताओं का पता लग पाए। इस मामले में DGP मैडम, जोनल ADG सर की भी लगातार ब्रीफिंग और मॉनिटरिंग की जा रही थी। रेंज DIG सर का भी इसमें मॉनिटरिंग की जा रही थी और इसमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम लोग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कैरव की सकुशल बरामदगी। तो उसके लिए लगातार हमारी जो टीम्स थी, इसमें जो हम लोगों का टेक्निकल सर्वेलेंस था, जो भी हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, जो भी इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोगों ने किया था, डिफरेंट गैंग्स पर भी हम लोगों ने काम किया था, लोकल इनपुट जनरेट किया था, दूसरे राज्यों के गैंग्स के बारे में भी जो जानकारियां एकत्रित की थी, उसके आधार पे जब हम लोगों ने इसमें जीरो इन किया तो कुछ छापामारी हम लोगों ने इसमें किया और उसके बाद अपहरणकर्ताओं पर दबाव बनने लगा, क्योंकि कुछ दिन भी हो गया था, फैमिली फ्रेंड से उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था और पुलिस का दबाव लगभग बढ़ता जा रहा था। इस बीच हमको कल एक सूचना प्राप्त हुई, महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अपनी लोकेशन शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, इसकी सूचना हम लोग को पिन पॉइंट सूचना नहीं थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपनी टीम के साथ बैठकर उस पर वर्कआउट किया, चीज़ों को जीरो इन किया, समय को, क्षेत्र को हम लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन के अनुसार कि कहाँ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने अपनी टीमों को सतर्क कर रखा था। और जैसा हमने सोचा था उसी तरीके से लगभग चीज़ें डेवलप भी हुई, क्योंकि अपहरणकर्ताओं को नहीं पता था कि हम लोगों को इस बात की सूचना है। वो लोग कैरव की लोकेशन चेंज कर रहे थे, हमारी टीम्स लगातार उनका पीछा कर रही थी। 2 एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या एग्जैक्ट गाड़ी हम लोग को नहीं पता थी। अंतिम में अपहरणकर्ता पैनिक कर गए, उनको समझ में आ गया कि उनका पीछा हो रहा है और यहाँ पर पुलिस काफ़ी सतर्क है और किसी भी अनहोनी की आशंका से उन लोगों ने पैनिक होकर कैरव को वहीं रास्ते में उतार दिया। और हमारी टीम जो आगे से आ रही थी, उस टीम ने कैरव को सकुशल बरामद किया। उनके परिजनों से सकुशल कैरव की बात करें, परिजनों ने हमें अनुरोध किया कि कैरव लगभग 13 दिन से घर में नहीं है, तो उनको कहीं थाना या पुलिस ऑफिस ना ले जाकर सबसे पहले उनको परिजनों से मिलाया जाए और इसीलिए जमशेदपुर पुलिस की टीम के द्वारा उनको सबसे पहले उनके परिजनों के सपोर्ट किया गया। वो एकदम सकुशल है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है किसी भी तरह की मारपीट या एब्यूसिव बिहेवियर उनके साथ नहीं किया गया, किसी भी तरह का टॉर्चर उनके द्वारा नहीं किया गया है। अपहरणकर्ता कौन है इसकी पहचान अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। हम लोग उस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, जल्दी ही हम लोग को उस पर सफलता मिल पाएगी। अपहरण अपहृत कैरव वाली मानसिक रूप से बिल्कुल अभी स्वस्थ है, वो बात भी कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में उस ट्रॉमा को वो भूल भी जाएंगे। साथ ही साथ अब हम लोग का जो इसमें चैलेंज है वो सभी अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी है। इसके लिए लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। जो भी इनपुट जनरेट हुई है, जो भी हमें परिजनों से सूचना मिली है, कैरव से सूचना मिली है, उसके आधार पर इस पर काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखिए उन लोगों ने अपना जो है कि अपहरणकर्ताओं ने अपनी पहचान ऑब्वियसली उनके सामने डिस्क्लोज नहीं की है। जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में लिया है और उस पॉइंट पर आगे कार्रवाई की जाएगी।